हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बज़ क्रिएट हुआ है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के बीच में जिनके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का एसएमएस आया है, जिन्होंने CUCT का फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था। सितंबर में एग्जाम्टेड थे बिकॉज उनका नेट JRF और बाकी CSR वगैरह निकला हुआ था। और अब उनके पास एसएमएस आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड यू कैन फिल द फॉर्म फॉर काउंसलिंग। तो बट नेचुरल है, हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा काफ़ी सारे पॉइंट्स जो कि मैंने इनके प्रोस्पेक्टस से स्टडी किया, जो कि मैंने एनालिसिस किया विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस students that have cleared the examination. So I'm going to tell you each and everything about it. So if you're new to our channel, first of all subscribe it and hit the bell icon for latest updates. And you can join our Telegram channel also. The link is given in the description box. You can download Success Classes app from Google Play Store as well. In that particular app you will find all the videos and PDFs in an accumulated manner. चलिए आ जाते हैं। ये होम पेज है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये होम पेज को लॉगिन करने के बाद ही आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर पाएंगे। तो बिफोर डूइंग दिस लॉगिन आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं मांग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लोगों से इंटरेक्शन किया है जिन्होंने भरा हुआ है ये। उसमें आपको सिंपल अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, OTP आएगा, उससे आप रजिस्टर हो जाओगे। बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब आप अपना उस ईमेल आईडी और उस डेट ऑफ बर्थ के साथ जब आप लॉगिन करोगे तो कुछ चीज़ें वो आपसे पूछेगा। मैं नाम वाम तो आप सबको पता है, ये सब तो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जो पूछेगा। अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना वो ये है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको तो अपना रोल नंबर लिखना है, जो आपको वो सबको अलॉट हुआ है। जो रोल नंबर है, जो कह सकते हो एडमिट कार्ड है, वो सबको जनरेट हुआ है। वो लोग भी जिन्होंने एग्ज़ाम देना था या वो लोग जो एग्जाम्प्टेड थे उनके पास भी वो एडमिट कार्ड आया है। अब वो आपके ऊपर है, अगर आप एग्जाम्प्टेड हो तो आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो एग्ज़ाम। और अगर आप एग्जाम्प्टेड नहीं हो तो आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कुल मिला करके अपना रोल नंबर लिखना है और ऑटोमेटिकली जो एग्जाम्प्टेड होंगे वहाँ पे एग्जाम्प्टेड लिखा आ जाएगा। और उसके बाद आपको, और जो एग्जाम्प्टेड नहीं है उनको अपना स्कोर लिखना है। ठीक है, वहाँ पे उसके बाद बाकी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेंगी। दैट इज़ मास्टर्स की डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, आपके कितने मार्क्स आए हैं, CGPA आए हैं। आपको अपने 4th सेमेस्टर की मार्कशीट भी अटैच करनी पड़ेगी। साथ ही साथ नेट का स्कोर कार्ड या जो भी आपका CSI है, जो भी फेलोशिप वगैरह आपको जो भी आपने क्लियर किया है, नेशनल लेवल एग्जाम जो भी क्लियर किया, उसकी आपको स्कोर कार्ड अटैच करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो किस बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करना है। और साथ ही साथ आपको प्रेफरेंस भी अपनी अपलोड करनी है। उसमें लिखना है कि व्हाट विल बी दी सब्जेक्ट प्रेफरेंस, आप कॉमर्स उसके बाद क्या पढ़ना चाहते हो, उसके बाद क्या पढ़ना चाहते हो। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या कोई भी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज ये मैसेज जो है वो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों के पास आया, तो मैंने एज ए बेस लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को। आपके पास हरियाणा, गुजरात, साउथ, बिहार किसी का भी आया, बहुत सारों की तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास अगर आप सेलेक्टेड हो गए, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, देन यू विल गेट दी SMS फॉर श्योर। ठीक है, तो अपनी सारी डिटेल्स जो है अपनी भर ली, मार्कशीट्स और सब आपने PDF फॉर्म में, और फोटोग्राफ वगैरह सब आपने जनरेट कर ली। उसके बाद जहाँ तक मुझे एक ये इन्फॉर्मेशन मिली स्टूडेंट से कि 300 रुपीज़ जो है वो बॉयज़ को पे करना पड़ रहा है और गर्ल्स के लिए फ्री है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद यू विल बी your registration and this whole process for counseling has been completed। ठीक है, अब जब आपकी कंप्लीट हो गई है, अब 2 से 3 दिन बाद, आपको पता है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 23 अक्टूबर 2020 तक 5 बजे तक आपको अपना ये फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेना है। और लिंक, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं लिंक नहीं चल रही। हाँ, 4-5 बजे तक नहीं चल रही थी, पर उसके बाद चलने लग गई, अभी भी चल रही है। और मैं आपके सामने वो लेके आया भी हूँ लिंक, और जहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करना है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ इंटरव्यू 29/10/2020, 29 अक्टूबर 2020 को आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का ही होगा जिनका मार्क्स अच्छा है, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, और मास्टर्स में एवरीथिंग दे विल एनालाइज एंड देन दे आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाता है 29 अक्टूबर 2020 को, उसके बाद जो है एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और वो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वेबसाइट पे, उसका SMS नहीं आएगा, हर चीज़ का SMS नहीं आएगा आपके पास, राइट। तो आपको वेबसाइट जो है वो टाइम टू टाइम बेसिस पे विजिट करते रहना है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने
फीस वगैरह पे कर दी, अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो आपके सामने लॉगिन ओपन हुआ है वो आपने कंप्लीट कर लिया, आपको उसके बाद इंतज़ार करना है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या होगा, मेरे पास कुछ नोटिफिकेशन नहीं आएगा। दे विल एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए भी मैं आगे जा करके, जब इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, देन मैं आप उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। वैसे मैंने एक इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। और अगर नीड हुई तो आई विल प्रिपेयर इट अगेन ऑल्सो, कि कौन से अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट आई विल मेक। तो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी परफॉर्मेंस एवरीथिंग विल बी एनालाइज्ड। अब आपका इंटरव्यू, आप किस तरीके से आपने इंटरव्यू दिया है और आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं नेट में, आपका मास्टर्स में क्या परफॉर्मेंस रहा है, ईच एंड एवरी parameter will be analyzed. On the basis of that a merit list will be uploaded on the website of the concerned university। और उसमें अगर जितनी भी सीट्स उन्होंने अलॉट की हैं, कहीं 4 सीटें हैं, कहीं 5 सीटें हैं, कहीं कितनी है, उसके बेसिस पे फिर जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर नीचे जैसे 4 सीटें, जैसे ही टॉप 4 परफॉर्मेंस, जैसे मैं कॉमर्स की बात करूँ तो शायद कॉमर्स में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 4 सीटें हैं इसमें, तो उसके बेसिस पे जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे, दैट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, वो 4 लोगों को जो है वो 4 सीटें मिल जाएंगी। उसके बाद फिर बाकी जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तरीके से रिजेक्ट हो जाएंगे। पर एक चीज़, ये रिजेक्शन से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके बाद जो है अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी सीट, ठीक है, क्योंकि उनको सीट एक्सेप्टेंस का भी एक टाइम दिया जाएगा, तो अगर वो सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सेकंड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। पर अगर सपोज़ वो अपनी सीट छोड़ देते हैं या वो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते हैं, देन इट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट कैंडिडेट। तो ऐसे करके जो है लिस्ट बनती है। तो अगर आप एक बार शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए, आपकी जगह नहीं बन पाई टॉप 4 में, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कंसर्न टाइम पीरियड के बाद एक टाइम पीरियड दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जो सेलेक्ट हुए हैं कि आप अपनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो भी है आप संपर्क करो या फिर आप फॉर्म वगैरह फिल करो, उनको बताया जाएगा। अगर वो फिल कर देते हैं उस डिज़ायर्ड या उस पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर, देन दे विल बी सेलेक्टेड और उसके बाद कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। पर अगर सपोज़ वो सेलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि CUCT में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, हरियाणा, राजस्थान जैसे किसी इंसान का और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नाम आ गया, देन ही विल प्रेफर दैट विच यूनिवर्सिटी इज सुटेबल फॉर हिम और हर। तो उस केस में फिर सेकेंड लिस्ट और उसके बाद थर्ड लिस्ट वगैरह जारी होती है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। जैसे लिस्ट आपको जारी हो जाएगी और लिस्ट में आपका नाम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल के साथ उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बात होती रहेगी और फिर यू विल बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। उसमें फिर आपको किसी की भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। वट एवर दे विल से फॉर वेरिफिकेशन आपको आना है या क्या प्रोसेस है, इसके बाद यू विल कॉन्टैक्ट विद देम। तो ये मैंने अभी तक का प्रोसेस बताया है टिल द रिलीज ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस कंसर्न यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी उससे और कुछ ना कुछ बर्डन कम हुआ होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो अभी आपके पास एक चांस है, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं कैंडिडेट्स इंटरव्यू में, उनके पास एक बहुत बड़ा अच्छा और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू परफॉर्म वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करना, जिससे आप जितनी भी सीट्स आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में हैं उसमें आप अपनी जगह बना सको और आपको जो है एडमिशन ऑफर हो आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। तो आई विश ईच एंड एवरी कैंडिडेट अ वेरी बेस्ट, जिससे आप जो है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।